नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लिया, देख लिया कि वेव का लाइट का जो नेचर है वो वेव है या पार्टिकल है, ठीक है। उसमें कैसे कैसे इन्वेंशन हुए वो सारे हमने देखे, वो सारा हिस्ट्री मैंने आपको कवर किया। और इसलिए कवर किया क्योंकि आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। जब आपको बैकग्राउंड, जैसे आपको एग्जांपल लो कि आप कोई मूवी देखते हो और आपको जस्ट क्लाइमेक्स दिखा दिया जाए लास्ट का, तो आपको मज़ा नहीं आता होगा। आप जब तक शुरू से बैकग्राउंड नहीं देखते हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था। तो आई थिंक यही मैंने कोशिश किया कि आपको हिस्ट्री बताया जाए कि आप उसे समझो, आप रियलाइज़ करो कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था। मैं डायरेक्ट लाइट पे आता तो आई थिंक पढ़ते तो हैं बच्चे लेकिन आपको मज़ा नहीं आता। मैं इसलिए सोचा पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताया जाए। तो हमने पिछले क्लास में कवर कर लिए। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस वो अपने नॉलेज के लिए था। अब क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से आएगा और इसको हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। एक एक चीज़ को हम क्लियर करके समझेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे टॉपिक लिख दिए हैं आज के। हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है ताकि हमें पता रहे सोर्स क्या है, रे क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, प्लेन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। और देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो है वो कंपेयर टू रिफ्रैक्शन इजी होता है समझना, क्योंकि इसमें जस्ट एक प्लेन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, हम समझ रहे हैं, हमें ये चीज़ दिख रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण दिख रहा है। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, इसलिए मैं उसको सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और फिर आता है मिरर क्या होता है, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ बेसिक कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। ये सब हम डिस्कशन करेंगे। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। लाइट के डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब देखो सोर्स क्या होता है। सोर्स का मतलब जहां से आपको लाइट दिख आ रही है, ठीक है। मेरे को यहाँ से ऊपर ट्यूबलाइट से यहाँ से हमारे को लाइट आ रही है, ये हमारे लिए क्या हुआ, सोर्स हुआ। सन जो सूरज है हमारे लिए क्या है, सोर्स है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑप्टिकल चीज़, ठीक है, जिससे जो शाइनिंग कर रहा है वो आपके लिए क्या होगा, सोर्स होगा, जिसके कारण आप उसे देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूं, मैं अपने आप को मिरर में देख पाता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मिरर के लिए मैं सोर्स हूं। मिरर के लिए कौन सोर्स है, मैं। लाइट कमरे ट्यूबलाइट जल रही है और वो मेरे फेस पे पड़ रहा है और उसके बाद फिर मेरे से रिफ्लेक्ट होके फिर कहाँ जा रहा है, मेरे फेस से रिफ्लेक्ट होके मिरर पे जा रहा है। तो मिरर के लिए सोर्स कौन है, मैं हूं। मेरा लाइट मिरर पे जा रहा है जिस वजह से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्यों हम देख पाते हैं अपने आप को एग्जैक्ट। चलिए, तो ये हमने सोर्स देख लिया। अब रे क्या होता है। रे का मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उसके सारे पॉइंट को मिला दो तो क्या कहलाता है, वो रे कहलाता है। अब यदि कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो लाइट यदि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो ये क्या हो गया, रे ऑफ लाइट। ये क्या होगा, रे ऑफ लाइट। यदि वेव नेचर में ट्रेवल कर रहा है तो इसके जस्ट एंड पॉइंट को और इसके जो इधर का जो एंड पॉइंट है इसको हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके मिलाते हैं तो ये कहलाता है रे ऑफ लाइट। अब आप बताइए, अब रे तो हो गया। अब कभी भी हम रे की बात तभी करते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब जब हम एनालिसिस करने जाते हैं ना, कि भाई हम एजम्पशंस करते हैं कि एक रे आ रही है। कभी भी एक रे आएगा क्या, नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक क्या आएगा, एक बंडल ऑफ रे आएगा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। मतलब एक रे तो कभी आ ही नहीं सकता यार, कोई पार्टिकल थोड़ी ना कि ऐसे एक डायरेक्शन में जा रहा है। जब लाइट ऑन होता है तो बिल्कुल पूरी चारों तरफ रोशनी फैलता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ रे क्या कहलाता है, बंडल ऑफ रे क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम जहां पे बात करेंगे, जब हम एक लाइट ऑन करते हैं तो उससे क्या निकलता है, बीम निकलता है। क्या निकलता है, बीम। मतलब बहुत सारे रे को कॉम्बिनेशन कर दो तो ये कहलाएगा बीम ऑफ लाइट। और एक्चुअल में यही होता है, बीम ऑफ लाइट। रे तो बस हम समझने के लिए एजम्पशंस करते हैं। अब आते हैं कि देखो लाइट हमें स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया गया था तकरीबन, जब पार्टिकल वेव नेचर को समझना था तो मैक्सवेल ने स्पीड ऑफ लाइट को जब क्वांटिफाई किया, वैल्यू इसका फाइंड आउट किया। उससे पहले लग रहा था कि लाइट के स्पीड को मेजर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर मेजर किया गया और उसको अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है 3 × 10⁻⁻⁴
10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। और इससे ज़्यादा कहीं भी, मतलब इस अर्थ पे, अपने अर्थ पे इससे ज़्यादा किसी की वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। और ये जो वेलोसिटी है तो ये किस में होता है, वैक्यूम में होता है। ये किस में होता है, वैक्यूम में होता है। तो अर्थ पे इससे ज़्यादा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। यदि इससे ज़्यादा कुछ होता है तो फिर उस दिन दुनिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम टाइम पीछे चले जाएंगे। ये तो हमने प्लेन की बात कर ली, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट की बात कर ली। अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन पे, कि एक जब कोई लाइट आ रही है, ठीक है, इस बोर्ड पे पड़ा, फिर इससे रिफ्लेक्ट होके गया, या कहीं भी लाइट आ रहा है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, ठीक है। तो उस केस में 3 चीजें होता है। वो क्या क्या होता है, ये देखो। जब आपको एक लाइट इस प्लेन पे पड़ रहा है, ठीक है, इस प्लेन पे लाइट आ रही है, तो इसमें 3 सिचुएशन होता है। क्या होता है, या तो कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, ये इधर से आया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, चलो, जिसके कारण हम कोई चीज देख पाते हैं। दूसरा हो क्या हो सकता है, दूसरा होगा कि कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेगा। वो आप अभी नहीं पढ़ोगे, ये आप जब हायर क्लास में जाओगे तब वो चीज आपको, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तो भी पढ़ना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हर एक बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है कि कुछ लाइट क्या करता है, अपने अंदर वो सक कर लेता है, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक होता है, एक हो गया ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब कुछ इसी के अंदर ये अपने आप पास रख लेता है, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो फिनोमेनन होता है वो होता है ट्रांसमिशन। कुछ पार्ट जो होता है ये क्या कर जाता है, आगे की ओर ट्रांसमिट कर जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन, ठीक। और इसी ट्रांसमिशन को हम साइंस में टर्म देते हैं क्या, रिफ्रैक्शन, 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 ठीक है। इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जो लाइट का पार्ट क्या होता है, रिफ्रैक्ट कर जा, ट्रांसमिट कर जाता है, मतलब आर पार कर जाता है, फिर इसके बाद इस तरफ निकलता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आप चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई वस्तु पे, कोई भी चीज पे लाइट पड़ती है तो 3 फेनोमेनन वहां होता है। क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। इसको आप शॉर्ट में RAT ध्यान रखिएगा, RAT चूहा वाला नहीं, और ना तो राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, ठीक है। ये तीनों मिला के ही क्या बनाता है, 100% लाइट। यही बनाता है 100% लाइट। मतलब कोई लाइट 100% आ रही है, कोई सोर्स आ रहा है, उधर से लाइट आ रही है, वो 100% अपने आप में 100% है। फिर उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, और फिर वो तीनों मिला के बनाता है एब्जॉर्प्शन, सॉरी, तीनों मिला के 100% वो बनाता है। चलिए, अब हमने ये देखा कि तीनों, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो लाइट का जो सोर्स है, जो पड़ रही है, वो किस प्लेन पे कैसा बिहेव करेगा, किस प्लेन पे कैसा बिहेव करेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो किस प्लेन पे कैसा बिहेव करेगा, उसके लिए मैं आपको, देखो, मैं ये ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा हूँ या मैं मिरर की बात करूँ। देखो, जैसे हम प्लेन की बात करें ना, ये प्लेन पे आते हैं हम, तो प्लेन अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्टिकली प्लेन, और एक होता है ऑप्टिकली रफ प्लेन, ठीक है। ऑप्टिकली प्लेन और एक ऑप्टिकली रफ प्लेन। तो जो आपका मिरर है, जो आपका मिरर है, ठीक है, जो आपका मिरर है वो कैसा प्लेन है, ऑप्टिकली प्लेन। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में क्या है, अरेंज है, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक। आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे कि इसका जो ग्लास का स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। तो ये बिल्कुल, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल एक लाइन पे होते हैं, एक लाइन में होता है, ठीक है। तो जिस वजह से इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली प्लेन, ठीक है। ऑप्टिकली रफ प्लेन क्या होता है, ऑप्टिकली रफ प्लेन, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ऑप्टिकली रफ प्लेन है। आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल ये शार्प है, ठीक है, बिल्कुल ये प्लेन सा दिख रहा होगा, लेकिन ये नहीं है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, या आपका जो घर पे दीवार वगैरह है वो सब कैसा होता है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, रफ दिखता है। तो इसे हम बोलते हैं रफ प्लेन, ठीक है, रफ प्लेन। और इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली प्लेन, ठीक है। सो आप इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर ओवरव्यू कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाते हैं। सो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की।
कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन, मिरर हमने देख लिया। अब देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन में दो चीज़ें होती है, आप ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया, आपको समझा दिया। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, दो चीज़ें होता है। पहला क्या होता है, फर्स्ट जो होता है, एक में सोर्स दिखता है और एक में हमें बॉडी दिखता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसे समझना जरूरी है कि ये सोर्स और बॉडी क्या दिखता है। देखो सोर्स का मतलब, जब आप एक टाइप का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है जिसमें हम खुद दिखते हैं, जिसमें हम खुद दिखते हैं, और एक में हम अपने आप को खुद को नहीं देख पाते हैं। जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड में अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिख रहा है मेरा हाथ का ये यहाँ पे ये परछाई जो बन रहा है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ये तो थोड़ी इसमें क्या है, चमक ब्राइटनेस है, तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन क्या दीवार पे मेरा फेस दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। दीवार पे हमारा फेस नहीं देख पाते हैं, लेकिन मिरर पे हम अपने आप को बिल्कुल देख पाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सोर्स में हम क्या देखते हैं कि ये मिरर है, ठीक है, मिरर है। अब इसमें हम खुद दिख रहे हैं, मतलब अभी हमने बताया था मिरर के लिए सोर्स कौन होता है, हम होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर लाइट आ रही है, फिर हमारे से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, मिरर पे जा रही है, और फिर रिफ्लेक्ट हो, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे को आ रही है। मतलब मिरर हम मेरे को सोर्स समझ रहा है वो, ठीक है। मिरर हमें क्या समझ रहा है, सोर्स समझ रहा है, और वो मेरे को सोर्स समझ के मेरे से लाइट एब्जॉर्ब करके फिर वो रिफ्लेक्ट करके मेरे आंखों पे देता है, फिर हम अपने आप को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये कारण क्या है कि इसका कारण है क्योंकि मिरर एक क्या है, ऑप्टिकली प्लेन है। क्या है, ऑप्टिकली प्लेन है। मतलब इसका जो शेप होता है वो रेगुलर होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं। तो जब यहाँ से बीम ऑफ लाइट आएगी, जैसे मान लो ये बीम ऑफ लाइट आया, ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट आया, ये बीम ऑफ लाइट आया, इस टाइप के शेप का बीम आया। तो जब रिफ्लेक्शन के बाद जब एक रेगुलर प्लेन मिरर होता है, तो वो क्या होता है, उसी शेप में वापस ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब इसी शेप में, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब इसी शेप में वापस हो जाएगा, जिस वजह से हम इसको अपने आप को, बॉडी को, अपने शरीर को देख पाते हैं मिरर में। एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे हमने बताया था अभी, प्लेन क्या होता है, एक रफ प्लेन होता है, तो इसमें इस टाइप का होगा। अब यहाँ से लाइट आया, इधर से सोर्स ऑफ लाइट आया। अब आप बताइए, एक प्लेन थोड़ा सा ऊंचा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ये डीप है, तो ये यहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पड़ेगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पड़ेगा। तो अब बताइए, जब इसका प्लेन ही इरेगुलर है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी इसका कैसा होगा, इरेगुलर होगा। मतलब कोई इधर मुड़ रहा होगा, कोई इधर मुड़ रहा होगा, कोई इधर मुड़ रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। तो इसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बताइए, कोई इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें हम क्या देख पाते हैं, हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, हम वो वस्तु को देख पाते हैं जिससे क्या, जहाँ से लाइट टकरा के आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब मैं इस ब्लैक बोर्ड को देख पा रहा हूँ, जैसे इस ब्लैक बोर्ड पे लाइट आ रही है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब यहाँ से लाइट आई और इसमें क्या, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसमें से ट्रांसमिट होने का तो चांस है ही नहीं, क्योंकि ये तो ओपेक है। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आया, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुआ, आया तो इसके पास 100% आया, इसके पास 100%, ठीक है। और 100% आया, उसके कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट किया और कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उस टाइम पे ये अपना प्रॉपर्टी डाल देता है। क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी डाल देता है। यहाँ क्यों नहीं होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये मिरर जो है वो प्लेन है, वो प्लेन है, रेगुलर शेप में है, तो वो जैसा शेप का रिफ्लेक्शन आता है उसी टाइप से एज इट इज रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होगा कि ये अपना प्रॉपर्टी डाल देगा। अपना प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि अपनी कलर डाल देगा उसमें, ये अपनी शेप डाल देगा, जिस वजह से हम कोई वस्तु को देखते हैं तो हमें कोई रेक्टेंगल शेप का दिखता है, कोई इरेगुलर शेप का दिखता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, क्योंकि उस वस्तु का प्रॉपर्टी होता है, वो चीज़ का प्रॉपर्टी है कि लाइट के एब्जॉर्ब करके और उसमें अपना प्रॉपर्टी डाल देता है, कलर और शेप, ठीक है। तो जैसे ये है एक वाइट शेप का है, मतलब सॉरी वाइट कलर का है, तो इसने क्या किया, बाकी के जो लाइट में 7 कलर आते हैं, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया और वाइट वाले को क्या कर दिया, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। और वाइट वाले को रिफ्लेक्ट कर दिया, हमारे आंख में भी पैटर्न होता है, हमारे भी आंख में क्या होता है, पैटर्न होता है, और वो वाइट को ही क्या कर रहा है, हमारे आंख में जो रेटिना है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारे जो सेल हैं वो वाइट को
वाइट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए हमें ये वाइट दिख रहा है। इसी बोर्ड पे ये तो ब्लैक दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ चीज़ है ये क्या है, ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही लाइट आया तो ये जो लिखा हुआ जो पार्ट है ये अपनी प्रॉपर्टी उसमें डाल दिया, क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी डाल दिया, मतलब ये ब्लैक है तो ये ब्लैक दिखेगा। समझ में आया। तो इसी वजह से कि मिरर पे कोई भी चीज़ लिखा रहता है, जैसे मैं मिरर पे आप लिख दूँ बॉडी, ठीक है, मिरर पे लिख दो बॉडी तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, मिरर पे लिखा हुआ चीज़ आपको नहीं दिखेगा जब आप मिरर पे लिखोगे तो। लेकिन इस पे लिखा हुआ क्या होता है, दिख जाता है। मिरर पे मतलब यदि ग्लास पे आप लिखो तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस पे लिखा हुआ चीज़ दिख जाता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर अपनी प्रॉपर्टी डाल देता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन दो टाइप का, जिसमें एक तो सोर्स दिखता है, इसमें बॉडी दिखता है। बॉडी का मतलब ये ब्लैक बोर्ड हमारा बॉडी है, तो इसमें इस केस में बॉडी दिखता है, और जब हम रेगुलर शेप पे रिफ्लेक्शन होता है तो हमें सोर्स दिखता है। समझ में आया। और इसी के कारण हम किसी वस्तु को किसका उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, हम देख पाते हैं। और भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि डिटेल में कि वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, क्या क्या रेंज होता है, कौन कौन सा लाइट को हम देख सकते हैं, किसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। अभी जो है वो इतना पे आप ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं मिरर। तो देखो मिरर में हमने बात कर लिया, दो टाइप के मिरर होता है, एक प्लेन मिरर होता है, जैसे एक प्लेन अभी हम पढ़ा था, एक प्लेन मिरर होगा जिसमें कि सिस्टम उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सिस्टमेटिक अरेंज होगा। तो इसी प्लेन मिरर को ये जैसे ये प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लेन मिरर को ऐसे मैंने पकड़ पकड़ के क्या किया, ऐसे ऐसे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे अरेंज किया और इसको इस टाइप के अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इस टाइप से शेप बन जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। और ये इसको समझा कैसे गया, तो आप समझो एक स्फेयर है, इसको हमने यहाँ से कट लगा दिया, तो ये जो पार्ट हमें ये कट पार्ट दिखेगा, ये कैसा मिलेगा, एक स्फेरिकल मिरर मिलेगा। लेकिन इसके हर एक पार्ट को यदि कंसिडर करो, यदि हर एक पार्ट को यदि कट लगा दो छोटा छोटा, तो वो एक एज ए क्या बिहेव करता है, एक प्लेन मॉलिक्यूल्स बिहेव करता है। और इसका डिटेल, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन हो गया। हाँ, हम स्फेरिकल की बात कर रहे थे, तो स्फेयर का मतलब स्फेयर से कट किया तो ये हो गया, ये पार्ट को हमने इसको निकाल लिया और इससे हमने बोला क्या, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर है तो ऐसा, तो दो टाइप का हो सकता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है जैसे एक तो ऐसा कट किया, और अभी भी मिरर यही है, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन एक बार क्या किया हमने, इसके इधर वाले पार्ट को क्या कर दिया, इसके इधर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया। क्योंकि मिरर क्या होता है, मिरर ओपेक होता है, मिरर की प्रॉपर्टी क्या होता है, ओपेक होता है। तो इसके पार्ट को हमने क्या कर दिया, इधर पॉलिश कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव क्यों, क्योंकि यदि मैं इधर से आंख से देख रहा हूँ, इधर मेरा ऑब्जर्वेशन है, इधर आंख से देख रहे हैं, तो आपको ये कैसा दिख रहा है, केव टाइप का दिख रहा है। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ये इधर वाला पार्ट है, जो इधर वाली पार्ट है, ये वाली इधर वाली, ये रिफ्लेक्टिंग है। तो ये आपको आंखों से क्या दिख रहा है, इधर का जो ये जो पार्ट है ये क्या जा रहा है, डीप जा रहा है, मतलब एक कर्व शेप का दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। हम इधर से आंख से देख रहे हैं इसको, ये हमारे कर्व दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कॉनकेव। लेकिन यदि मैं इसको इस तरफ से पॉलिश कर दूं तो अब देखने का नजरिया ऐसे हो जाएगा, मतलब देखने का नजरिया। अब हमारा ये वाला पार्ट जो है वो क्या आ रहा है, ये जो पार्ट है ना, आपका ऑब्जर्वेशन जिधर आंख से देख रहे हो वो पार्ट, यदि ये जो बीच वाला पार्ट है वो क्या दिखेगा आपको, उठा हुआ दिखेगा। तो और ये वाला जो है ये डीप रहेगा, इधर झुका हुआ, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। तो याद आपको हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी आंखों की तरफ, ये बीच में गड्ढा जो है ये अब डीप में जा रहा है, दूर जा रहा है, तो कॉनकेव मतलब केव शेप का बना रहा है। केव जानते हो ना कि केव क्या होता है, मतलब कोई गोल सा जिसमें ऐसा चीज होता है, जिसमें शेर वगैरह रहते हैं, मांद वगैरह जानते हो, केव, ठीक है। तो केव का शेप कैसा होता है, ऐसा ही होता है। तो आप समझो कि ये केव है तो ये कॉनकेव हो गया। और ये क्या है, ये इधर वाला पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो वो कॉन्वेक्स हो गया। समझ में आया। तो अब जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।